विंटर प्रिपेयर्डनेस 2025 से 26 की रिपोर्ट जम्मू और कश्मीर का एक मुकम्मल मल्टी डिपार्टमेंटल रोड मैप पेश करती है, जिसका मरकज़ सख्त सर्दियों में ज़रूरी सर्विसेज की लगातार फराहमी है। रोड क्लियरेंस, बिजली, पानी, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर प्लान किया गया है, खास तौर पर स्नो बाउंड और दूर दराज इलाकों के लिए। एडवांस प्लानिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट और राउंड द क्लॉक कोऑर्डिनेशन के जरिए ये विंटर प्लान डिस्ट्रप्शंस को, जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और मोबिलिटी को यकीनी बनाता है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, विंटर प्रिपेयर्डनेस 2025 से 26 के हवाले से रिव्यू मीटिंग जो 20 दिसंबर 2025 को चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर के सामने पेश की गई, इस प्रेजेंटेशन में विंटर सीजन 2025 से 26 के लिए जम्मू और कश्मीर का एक मुकम्मल और मल्टी डिपार्टमेंटल विंटर प्रिपेयर्डनेस प्लान बयान किया गया। इस प्लान का फोकस रोड कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, पानी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज, एविएशन कनेक्टिविटी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स पर है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि सख्त सर्दियों के दौरान खासतौर पर स्नो बाउंड और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़रूरी सर्विसेज, आमदोरफ्त और सेफ्टी लगातार फराहम होती रहे। विंटर प्रिपेयर्डनेस का एक बड़ा हिस्सा रोड क्लियरेंस और मेंटेनेंस पर मबनी है, जिसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर अंजाम दे रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MED को 10,015 किलोमीटर के बड़े रोड नेटवर्क की सफाई की जिम्मेदारी दी गई है, जो 2,334 सड़कों पर मुश्तमिल है। इनमें से 6,620 किलोमीटर पहली प्रायोरिटी रोड्स हैं, जिनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर्स की सड़कें, हॉस्पिटल्स, PHA इंस्टॉलेशंस, ग्रिड स्टेशंस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, तालीमी इदारे और तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक जाने वाली सड़कें शामिल हैं। बाकी 3,395 किलोमीटर सड़कें दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी कैटेगरी में आती हैं। इस ऑपरेशन के लिए 300 मशीन्स और 299 स्टाफ मेंबर्स डिप्लॉय किए गए हैं, जो पिछली सर्दियों के मुकाबले में थोड़ा इजाफा दिखाता है। मॉनिटरिंग के लिए डिविजनल और सब डिविजनल लेवल पर नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B भी MED के साथ मिलकर काम कर रहा है। सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ कश्मीर के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, ताकि स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस में डिसेंट्रलाइज्ड और तेज रिस्पॉन्स मुमकिन हो सके। इसी तरह PMGSY फ्रेमवर्क के तहत 406 रूरल रोड्स जो 4,050 किलोमीटर पर फैली हुई हैं, विंटर क्लियरेंस के लिए आइडेंटिफाई की गई हैं। इनमें से 2,664 किलोमीटर MED क्लियर करेगा, जबकि 1,386 किलोमीटर PMGSY कॉन्ट्रैक्टर्स खुद हैंडल करेंगे। प्लान में ये भी वाज़ेह किया गया है कि 104 5-year डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कॉन्ट्रैक्ट्स और 110 स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही फाइनल हो चुके हैं, जिससे जिम्मेदारी और लंबी मुद्दत की मेंटेनेंस भी एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में यकीनी बनाई जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अपनी तैयारी का मरकज काजीगुंड टनल से लर्जन श्रीनगर तक के 65 किलोमीटर के अहम स्ट्रेच पर रखा है। इस कॉरिडोर पर 13 मशीन्स डिप्लॉय की गई हैं, ताकि हर मौसम में कनेक्टिविटी बरकरार रहे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, खासतौर पर स्ट्रैटेजिक और हाई एल्टीट्यूड रोड्स के लिए। BRO 33 सड़कों पर मुश्तमिल 958 किलोमीटर रोड नेटवर्क की सफाई का जिम्मा संभाल रही है, जहां 143 मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। इन सड़कों में मुगल रोड, सोनमर्ग लद्दाख रूट, जवाहर टनल, बानिहाल श्रीनगर, बारामूला उरी रोड, बांडीपोरा गुरेज रोड, चौकीबल टंगडार चमकोट और कुपवारा केरन विया फरकेवन गली और NH 501 खानबल से चंदनवाड़ी तक जैसे निहायत अहम रूट शामिल है। अर्बन स्नो क्लियरेंस की जिम्मेदारी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी SMC के जिम्मे है। SMC 400 सड़कों का जिम्मा उठाए हुए हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,650 किलोमीटर है। इसमें से 1,143 मैकेनिकल लेन्स और बाय लेन्स और 5,661 मैनुअली क्लियर की जाने वाली लेन्स शामिल है। SMC ने 77 मशीन्स, 18 डी वाटरिंग सकर्स, 20 टन डी आइसिंग सॉल्ट और 104 परमानेंट डी वाटरिंग स्टेशन और 281
83 मोबाइल पंप्स डिप्लॉय किए हैं। इन सब के साथ 2600 स्टाफ मेंबर्स का वर्कफोर्स भी काम पर लगा हुआ है। इसके अलावा कश्मीर डिवीज़न के 40 अर्बन लोकल बॉडीज़ 931 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी संभालते हैं, जहां 449 मशीन्स, 27 डी वाटरिंग पंप्स और 1777 मैन पावर डिप्लॉय की गई हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ये पिछले सर्दियों के मुकाबले में मैकेनाइजेशन में नुमाया इजाफा दिखाता है। बिजली की सप्लाई की तैयारी इस प्लान का एक बुनियादी पहलू है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड KPDCL के ज़ाहिर इंतज़ाम 11 kV के 1302 फीडर्स और 33 kV के 135 फीडर्स हैं। सर्दियों में पीक डिमांड 2400 मेगावाट तक पहुंचने की तवक्को है, जबकि टोटल ट्रांसमिशन कैपेसिटी 2105 मेगावाट है। दूर दराज इलाकों खासकर गुरेज में बिजली के मसाइल से बचने के लिए 26 DG सेट्स पहले ही रख दिए गए हैं और 356 किलो लीटर हाई स्पीड डीजल का स्टॉक जमा कर लिया गया है, जो जून 2026 तक के लिए काफ़ी है। पावर डिस्ट्रप्शन कम करने के लिए ब्रांच कटिंग के काम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, प्रेजेंटेशन में ये भी तस्लीम किया गया है कि सर्दियों के दौरान रोजाना औसतन 35 ट्रांसफार्मर्स डैमेज हो जाते हैं। इनकी रिप्लेसमेंट टाइमलाइन रूरल एरियाज में 24 घंटे और अर्बन एरियाज में 12 घंटे रखी गई है। बिजली की कट स्केड्यूल को मीटरिंग और केबलिंग स्टेटस के मुताबिक तय किया गया है। पूरी तरह मीटर्ड और एसेंशियल फीडर्स पर कोई कट नहीं, पार्शली कंप्लाइंट फीडर्स पर महदूद कट और सिर्फ उन इलाकों में लंबी कर्टेलमेंट जहां अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन मीटर्ड और अनकेबल्ड है। पानी की सप्लाई की तैयारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़ाहिर इंतजाम है, जो 2057 वाटर सप्लाई स्कीम्स को कवर करती है। इनमें से 537 लिफ्ट स्कीम्स और 1520 ग्रेविटी बेस्ड स्कीम्स शामिल हैं। डिपार्टमेंट ने 25 डेडिकेटेड एसेंशियल फीडर्स हासिल किए हैं, जबकि 321 स्कीम्स बिजली के साथ साथ DG सेट्स पर भी चल सकती हैं। मजीद रेजिलियंस के लिए 10 व्हीकल माउंटेड DG सेट्स और 101 वाटर टैंकर्स का इंतजाम किया गया है, जिनमें सरकारी और हायर्ड दोनों किस्म के व्हीकल्स शामिल हैं। इसके अलावा 111 स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही मौजूद हैं, ताकि सर्दियों के दौरान होने वाले नुकसानात और डिस्ट्रप्शंस को फ़ौरन हैंडल किया जा सके। फूड फ्यूल की बात करें तो इसकी फराहमी भी विंटर रेडीनेस का एक अहम हिस्सा है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने 100% विंटर स्टॉकिंग मुकम्मल कर ली है, खासतौर पर स्नो बाउंड इलाकों जैसे गुरेज, बांडीपोरा, कुपवारा, करना, मत्सिल केरन के लिए। चावल, चीनी, आटा, LPG सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मार्च 2026 तक के लिए काफ़ी है। डेटा के मुताबिक तमाम अशिया की अवेलेबिलिटी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी के बराबर है, जिससे लंबी मुद्दत तक रोड बंद रहने की सूरत में भी सप्लाई मुतासिर नहीं होगी। HPCL, BPCL और IOCL जैसे ऑयल कंपनीज के लिए भी नोडल ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं, ताकि फ्यूल लॉजिस्टिक्स स्मूथली मैनेज हो सके। जहां सड़कें बंद हो जाती हैं, वहां सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू की हैं। कश्मीर डिवीजन में ये सर्विसेज श्रीनगर को बांडीपोरा, कंजलवान, दावर, मत्सिल, टंगडार, केरन और कुपवारा से जोड़ती हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में रूट्स किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पुंछ तक जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज मेडिकल इमरजेंसीज और ज़रूरी सफ़र के लिए एक बहुत अहम लाइफलाइन साबित होती हैं। हेल्थ सेक्टर की तैयारी को भी मुकम्मल तौर पर एड्रेस किया गया है।
तमाम हॉस्पिटल्स में 25 मार्च 2026 तक के लिए विंटर ड्यूटी रोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। मरीजों और स्टाफ के लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स पूरी तरह से फंक्शनल बना दिए गए हैं। बांडीपोरा और कुपवारा की स्नो बाउंड हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ, इमरजेंसी ड्रग्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और डीजी सेट्स के लिए फ्यूल पहले ही स्टॉक कर लिया गया है। एम्बुलेंस सर्विसेज को भी यकीनी बनाया गया है, हालांकि इनसे मुतालिक तफसीली नंबर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेशनल तौर पर मैनेज किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विंटर प्रिपेयर्डनेस में मददी किरदार अदा किया है। अब तक 79,600 क्विंटल्स फायरवुड मजहबी इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम की जा चुकी हैं, जो पिछले साल के 71,500 क्विंटल से ज़्यादा है। डिपार्टमेंट 38 डिपोज के जरिए काम कर रहा है ताकि सर्दियों के दौरान वक्त पर फायरवुड की डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आखिर में इस प्लान के तहत इमरजेंसी रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन का एक मजबूत निज़ाम कायम किया गया है। डिविजनल लेवल कंट्रोल रूम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC श्रीनगर में 20 नवंबर 2025 से ऑपरेशनल रखा गया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता है और इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के 40 ऑफिशियल्स ड्यूटी पर हैं। अब तक ये कंट्रोल रूम 120 कॉल्स हैंडल कर चुका है, जबकि डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और तहसील लेवल के कंट्रोल रूम्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से मुसलसल वेदर एडवाइजरीज फील्ड फंक्शनरीज तक पहुंचाई जा रही है और साथ ही सर्दियों के मौसम में फायर सेफ्टी से मुतालिक पब्लिक एडवाइजरीज भी जारी की जा रहे हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पर ये प्रेजेंटेशन जम्मू और कश्मीर के लिए 2025 से 26 की सख्त सर्दियों के दौरान एक निहायत मुनज़्ज़म, डेटा ड्रिवन और रिसोर्सेज से लाइस विंटर प्रिपेयरनेस स्ट्रैटेजी को जाहिर करता है, जिसका मकसद नुकसानात को कम से कम रखना, जानों की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और ज़रूरी सर्विसेज की लगातार फराहमी को बरकरार रखना है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।